हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर संगीता गुप्ता है। मैं प्राणी शास्त्र की प्रोफेसर हूं और आज बीएससी फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष बायो ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए जूलॉजी सब्जेक्ट का न्यू सिलेबस 2021-22 साझा करने जा रही हूं। आपके सामने एक स्लाइड दिखाई दे रही है, देखिए, जिसमें जूलॉजी का थ्योरी का फर्स्ट पेपर दिखाई दे रहा है, जिसका टाइटल है एनिमल डाइवर्सिटी नॉन कॉर्डेट्स पेपर फर्स्ट। इसकी क्रेडिट वैल्यू होगी 4। नेक्स्ट हम फर्स्ट पेपर का कंप्लीट कंटेंट देख लेते हैं, जिसमें आपको टोटल 5 यूनिट होगी, जिसमें फर्स्ट यूनिट है टेक्सोनॉमी, फाइलोजेनी एंड प्रोटोजोआ। टेक्सोनॉमी के अंतर्गत आपको जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड की स्टडी करना है। फाइलोजेनी में आपको इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल देखना है। साथ ही प्रोटोजोआ में आपको इस फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासेस तक आउटलाइन क्लासिफिकेशन का अध्ययन करना है। साथ ही मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की स्टडी करना है। सेकंड यूनिट फाइलम पोरीफेरा एंड सेलेंटेटा, जिसमें आपको ये दोनों ही फाइलम के जनरल कैरेक्टर और क्लासेस तक आउटलाइन क्लासिफिकेशन की स्टडी करना है। साथ ही इन दोनों फाइलम के रिलेटेड एनिमल साइकान और ओबेलिया की स्टडी करना है। थर्ड यूनिट प्लेटीहेलिमिन्थिस, निमेटीहेलिमिन्थिस एंड एनेलिडा, इन तीनों ही फाइलम के जनरल कैरेक्टर व क्लासेस तक आउटलाइन क्लासिफिकेशन का अध्ययन करना है। फाइलम प्लेटीहेलिमिन्थिस के अंतर्गत आपको फेशियोला हेपेटिका की स्टडी करना है, इसके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखना है और साथ ही इसकी लाइफ हिस्ट्री की स्टडी करना है। एनेलिडा फाइलम के अंतर्गत आपको केचुआ, अर्थवर्म, फेरेटिमा पोस्ट्यूमा का अध्ययन करना है। साथ ही इसके ट्रोकोफोर लार्वा का स्टडी, स्ट्रक्चर एंड सिग्निफिकेंस देखना होगा। नेक्स्ट यूनिट है आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का ये दोनों ही फाइलम के जनरल कैरेक्टर और क्लासेस तक आउटलाइन क्लासिफिकेशन देखना है। इन्हीं दोनों फाइलम के अंतर्गत आने वाले एनिमल प्राण और पायला का अध्ययन करना है। लार्वल स्टडी के अंतर्गत ग्लोचिडियम लार्वा का स्ट्रक्चर और सिग्निफिकेंस देखना है। और लास्ट में जो 5 नंबर की यूनिट है, उसमें इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा की स्टडी करना है। ये दोनों ही फाइलम के जनरल कैरेक्टर और क्लासेस तक आउटलाइन क्लासिफिकेशन और इससे रिलेटेड जितने भी सूटेबल एग्जाम्पल है उन सभी की स्टडी करना है। और इसके अंतर्गत आने वाले एनिमल, जिसमें स्टारफिश और बेलेनोग्लासिस, ये दोनों एनिमल की एक्सटर्नल मार्फोलॉजी आपको देखना है और स्टारफिश का वाटर वैस्कुलर सिस्टम भी स्टडी करना है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कुछ सजेस्टेड आपको बुक दिखाई जा रही है, जिसमें आप कोटपाल सीरीज की बुक्स स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको CCE 25 मार्क्स का होगा। साथ ही यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 75 मार्क्स की होगी, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 3 होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इसी तरह से 60 क्वेश्चन जो होंगे 4 होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 9 नंबर का होगा। और 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा और आपको कम से कम 500 शब्दों में इसका जवाब देना होगा। इसी तरह आपका ये फर्स्ट पेपर का प्रैक्टिकल भी देखना होगा, जिसमें आपका प्रैक्टिकल का जो टाइटल होगा वो है इनवर्टिब्रेट्स।
और इसकी क्रेडिट वैल्यू होगी 2। इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड हम कंप्लीट कंटेंट्स की भी स्टडी कर लेते हैं, जिसमें आपको म्यूजियम स्पेसिमेन, इनवर्टिब्रेट्स रिलेटेड म्यूजियम स्पेसिमेन और कुछ स्लाइड देखना है। साथ ही आपको यूट्यूब के माध्यम से कुछ एनिमल के डिसेक्शन का डेमो दिया जाएगा, जिसमें अर्थवर्म, प्राण, पायला, कॉकरोच, इन सभी एनिमल की डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम का स्टडी की जाएगी। और साथ ही कुछ इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स की माउंटिंग करना होगी, और साथ ही कोई 2 इंसेक्ट के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को भी देखना होगा। नेक्स्ट कुछ सजेस्टेड बुक्स हैं, और इसके साथ ही प्रैक्टिकल से रिलेटेड इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट देख लीजिए। जो 25 मार्क्स का होगा इंटरनल असेसमेंट, और एक्सटर्नल असेसमेंट 75 मार्क्स का होगा। इस तरह से इनका भी जो टोटल होगा वो 100 मार्क्स के होंगे। इस तरह अभी तक हमने फर्स्ट पेपर का थ्योरी और फर्स्ट पेपर प्रैक्टिकल का सिलेबस देख लिया है। अब हम नेक्स्ट सेकंड पेपर, जूलॉजी के थ्योरी का सेकंड पेपर, जिसका टाइटल होगा सेल बायोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और इसकी भी क्रेडिट वैल्यू होगी 4। इसे भी हम डिटेल में देख लेते हैं। 5 यूनिट होगी इसमें। फर्स्ट यूनिट है सेल बायोलॉजी, जिसके कीवर्ड्स हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, क्रोमोसोम्स एंड सेल साइकिल। इसी तरह से सेकंड यूनिट है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, जिसमें आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म एंड एग्स, इसकी स्टडी करना है। नेक्स्ट थर्ड यूनिट देख लीजिए, जिसमें कुछ नया कोर्स आ गया आपके लिए पढ़ने के लिए। इसमें आपको स्टेम सेल तो पहले से ही था, बट IVF, ET, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और प्लेसेंटा बैंकिंग्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो इस वर्ष ऐड हो गई है। नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं, फोर्थ यूनिट में आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपको फर्टिलाइजेशन, फ्रॉग एम्ब्रियोलॉजी, टेडपोल लार्वा का स्ट्रक्चर देखना है। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट जो होगी आपकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ चिक, जिसमें आपको मुर्गी के अंडे की स्टडी करना है। इसके साथ ही आपको चिक एम्ब्रियोलॉजी पूरी स्टडी करना है और चिक एम्ब्रियो मेम्ब्रेन्स की स्टडी करना है। कुछ सजेस्टेड रीडिंग बुक्स है, जिसमें एम्ब्रियोलॉजी के लिए सारस पब्लिकेशन की बुक्स बहुत अच्छी है, वो आप देख सकते हैं। इसी तरह आपका नेक्स्ट जो है CCE, ये भी 25 मार्क्स का, और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 75 मार्क्स की, तो टोटल मिलाकर ये होगा 100 मार्क्स का। अब नेक्स्ट सेकंड पेपर प्रैक्टिकल, जिसका टाइटल होगा साइटोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। क्रेडिट वैल्यू होगी 2। इसका भी डिटेल कंटेंट देख लेते हैं। आपको इसमें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स की स्पॉटिंग, मतलब साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी से रिलेटेड स्पॉटिंग व स्लाइड देखना है, और साथ ही सेल डिवीज़न की डिफरेंट स्टेजेस की स्लाइड बनाना है। इसमें भी कुछ सजेस्टेड रीडिंग बुक्स हैं। नेक्स्ट वही इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट, 25 मार्क्स का इंटरनल और एक्सटर्नल जो होगा 75 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स होंगे। इस तरह आपके
ये कंप्लीट 2 पेपर फर्स्ट और सेकंड जो मुख्य विषय हैं और साथ में इन दोनों ही मुख्य विषय के 2 प्रैक्टिकल फर्स्ट एंड देन सेकंड की आपको मैंने संपूर्ण जानकारी दे दी है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होगी। धन्यवाद।